तो बच्चों आप लोग जवाब दीजिएगा। बच्चों कुछ खेलने वाले पदार्थों का नाम बताएं जो आप लोग खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन बच्चा बताएगा? क्रिकेट। ठीक है, खेलने वाले पदार्थ का नाम। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और जिनको मालूम होगा वो हाथ खड़ा करेंगे, समझ गए ना। अगला प्रश्न बच्चों, क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज का खेल खेला जाता है? किस चीज से खेला जाता है? क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज से खेला जाता है? बताना होगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा। चलिए बताइए। बैट बॉल, बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए। क्रिकेट में हम लोग बैट और बॉल का प्रयोग करते हैं खेलने के लिए, समझ गए ना। बहुत अच्छा है आपका जवाब। अगला प्रश्न है, गेंद जमीन पर रखी हुई है तो वह किस अवस्था में होगा? अगर जो पहले प्रश्न को सुनिएगा, गेंद जो है जमीन पे, ये बॉल है, ये सतह, ठीक है ना, सतह पर रखा हुआ है, तब ये किस अवस्था में है? कौन बच्चा बताएगा? पहले बैठ जाइए आप लोग, इत्मीनान से, आराम से, हाथ पहले खड़ा कीजिएगा। कौन बताइएगा? आप खड़े हो जाइए, बोलिए। विरामावस्था में। विरामावस्था यानी कि एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है ना, अपने गति से इधर उधर डगमगा नहीं रहा। बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों बताइएगा, विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारा जाए, विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ला, मान के चलिए कि बल्ला है, बल्ले से मारा जाए तो वो उसका स्थिति कैसा हो जाएगा? कौन बताएंगे? बॉयज में कोई नहीं। विरामावस्था में कोई गेंद रखा हुआ है तो उसको बल्ले से मारेंगे तो उसका गति क्या हो जाएगा? उसकी अवस्था क्या हो जाएगा? कौन बताइएगा? आप लोग बताइए। गति की अवस्था में। आंसर थोड़ा सा लिख भी हो गया था मेरे जुबान से, है ना। गति की अवस्था में, ठीक है ना, बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया है। लास्ट प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलिए। गति के नियमों के बाद मोबाइल बंद कर लीजिए, क्लास में मोबाइल बंद कीजिए। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर कोई बाहरी बल तब तक, जब तक कार्य लगेगा नहीं तब तक वो गति में आएगा नहीं, ये फर्स्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ और बताइए। चल न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़ गए। समय के विपरीत क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, समझ गए ना। तो ये सब क्या है बाबू? ये सब गति के नियम, समझ गए। गति के 3 नियम है, समझ गया। न्यूटन लॉ, हाँ जी, द्वंद्वी गति, वृत्तीय गति होता है। तो ये सब बाबू आपको कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ना है? 9th या 10th में पढ़ना। अभी आपको किस स्टैंडर्ड का पढ़ाया जा रहा है? 6th का पढ़ाया जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना आप लोग चलिएगा, समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया? तो आज बच्चों हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया? गति के बारे में अध्ययन किया, ठीक है भैया। गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, समझ गए ना, जब कोई वस्तु विरामावस्था में, वो तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस वस्तु पे कोई बाहरी बल, फोर्स मतलब कार्य नहीं करेगा। जब कोई उस पर बाहरी बल लगेगा तो वो विरामावस्था से गतिशील अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए ना।